एक ऐसे बालक की कथा जिसके लिए कलयुग में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया, आदेश दिया। कलयुग की ही घटना है, कोई त्रेता युग या द्वापर युग की नहीं है, लेकिन उसका संबंध द्वापर त्रेता से भी है। और जो घटना है वो अभी कलयुग की है और ये बिल्कुल सत्य घटना है। किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने दर्शन ही नहीं दिए, उस बच्चे को आदेश दिया और उसने जो किया वो अत्यंत सराहनीय है। और उस बच्चे की, अद्भुत बच्चे की उस कथा के लिए आपके सामने पूरा सुनाएंगे और निश्चित रूप से प्रभु कृपा सुनते सुनते ही प्राप्त होती है। तो उस बच्चे के बारे में कहाँ उसका जन्म हुआ, प्रॉपर तरीके से, ये सत्य कथा है, कोई उसमें बनावटीपन नहीं है, सत्य कथा है। एक एक शब्द सही होगा और कहीं से कहीं तक कोई मिलावट वाली भी चीज़ नहीं होगी। तो इसको पूरा अंत तक बने रहना। प्रयाग के पास में चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। कहाँ? प्रयाग के पास में है, चित्रकूट जिला में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। तो उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। ये कहानी जिसको समझ में आ रही है, समझ में पक्का आएगी कुछ लोगों को, और जिन्होंने नहीं सुना है वो भी सुने, और जिनको जानकारी है वो भी सुने। मेरी प्रस्तुति को देखें किस तरीके से मैं उस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो संवत, ये बात है 1554 की। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति, जो आत्माराम दुबे मैंने नाम बताया, उन आत्माराम दुबे जी के यहाँ पर, और जो उनकी पत्नी थी वो हुलसी थी, तो उस दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात इस महान अद्भुत बच्चे का जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी विशेषता कि जिस समय ये बच्चा जन्म हुआ था उस समय उसके 32 दांत मुंह में थे, जो बिल्कुल साधारण बच्चों से भिन्न होते हैं। जन्मते समय वो महान बच्चा रोया नहीं, और उनके मुख से राम का शब्द निकला। एक तो 32 दांत मौजूद थे, मुंह से राम नाम का निकलना जन्म के समय ही। तो दूसरा, उनका जो डील डॉल होता है वो कम से कम जैसे 4-5 साल का बच्चा होता है उस तरीके के बच्चे जैसा था, मतलब उतना नहीं, उस बच्चे के जैसा था। तो इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता को थोड़ा सा एक अशगुन जो होते हैं, अमंगल होते हैं, ऐसी कुछ शंकाएं हुई, और उन शंकाओं ने उनको डरा दिया, भयभीत कर दिया। तो वो इसके संबंध में कई तरह की कल्पनाएं करने लगे कि ये एकदम, जो देखिए कोई भी है डिफरेंट टाइप का जब बच्चा होता है तो उसमें एक इंसान को ये लगता है कि पता नहीं ये हमारे साथ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट तो फिर डिफरेंट ही होता है, क्या पॉजिटिव भी करेगा नेगेटिव भी कर सकता है।
तो जो माता थी उनकी हुलसी, ये देखकर बड़ी चिंता हुई उनको, और उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दसवीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए उसकी शंका से। और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। इन्हीं तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अब मैंने देखिए यहाँ नाम ले दिया है, लेकिन ये जो अद्भुत बच्चा या अद्भुत महान तुलसीदास जी, जिनके लिए किस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने क्या आदेश दिया है, ये आगे आप इसमें कथा में सुनेंगे। तुलसीदास जी के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ, और तुलसीदास जी को क्या आदेश दिया है, ये आप बने रहिए और सुनिए, पूरा सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है, और जो दासी थी जिनके साथ में, जिसका नाम था चुनिया, जो दासी थी जिनको तुलसीदास जी को जो लेके गई थी, तो उसने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। 5.5 साल के हुए तब चुनिया, यानी जो पालन पोषण कर रही थी, माँ समान ही थी, क्योंकि एक दिन के बच्चे से लेके और 5.5 वर्ष तक उन्होंने पाला। उसके बाद में उनका देहांत हो गया। तो अब बालक अनाथ हो जाता है और वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती मैया को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। देखिए, जो समझने वाले हैं वो इसको काल्पनिक भी समझ सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये यथार्थ जो उनका जीवनी है, मैं वही आपको बता रहा हूं। और इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से, ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से जो भी कुछ निकलता है उसमें कुछ झूठ मिलावट या उस तरीके का नहीं होता है, वो सत्य होता है। और गीता प्रेस गोरखपुर भारत की मानी हुई प्रेस है, मानी हुई पुस्तकें हैं वहाँ की। तो उसी पुस्तक के माध्यम से मैं आपको ये पूरा वर्णन बता रहा हूँ। तो माता पार्वती उनके पास में रोजाना भोजन करा जाती थी। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पूरी जानकारी होगी और अच्छी जानकारी होगी, इसको अंत तक सुने। तो उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। देखिए, इनके साथ सब कुछ अद्भुत था कि बिना सिखाए हुए उन्होंने गायत्री मंत्र को बोल दिया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उसे वह कंठस्थ हो जाता था। वो जो भी कुछ उनके गुरु गाते थे, सुनाते थे, वो उनको ये नहीं कि दोबारा रिपीट कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं था। एक बार जो उनको सुना दिया वो उनको कंठस्थ हो गया, पूरा पक्का याद हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र कहाँ पे है? सोरों कासगंज। तो सूकर क्षेत्र सोरों में वो चले गए। वहां श्री नरहरि जी ने
तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो नहीं, राम जी का जो चरित्र है यानी रामचरित उन्होंने सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी। देखिए, अवस्था जब जैसे बढ़ती है, युवावस्था हुई तो लोक वासना उनकी कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए, जहाँ उनका जन्म हुआ था। कहाँ? प्रयागराज चित्रकूट जिले में। कौन सा गांव था वो मैं बताता हूँ आपको। चित्रकूट राजापुर नाम का जो गांव था चित्रकूट जिला में, वहाँ वो लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को यानी त्रयोदशी वाले दिन गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की, देखिए एक एक तिथि एक एक दिन सब कुछ इसमें वर्णन है। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो उनकी जीवनी लिखी गई है वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो सकती, ये मेरा पक्का दावा है। तो बृहस्पतिवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे, अपनी वाइफ के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। सबसे पहले तो देखिए, जब तक पूरी तरह वैराग्य नहीं होता भगवान की प्राप्ति असंभव है। हालांकि गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन प्रभु को पाने के लिए गृहस्थ धर्म त्यागना होता है। तो उन्होंने उसको त्याग करके साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। देखिए, ये बहुत पुरानी घटना तो है नहीं, लगभग 500 साल पुरानी घटना है और कलयुग की ही है। ये हमारी 5-7 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, बस उससे पहले की ये घटना है। तो चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। देखिए, कई बार होता क्या है, भगवान की असीम कृपा हो जाती है हम पर, लेकिन हम लोगों को पता नहीं लगता है। तो इसी तरह भगवान ने उनको दर्शन दिए, लेकिन तुलसीदास जी नहीं जान सके कि ये कौन है। तो तुलसीदास जी उनको देखकर मुग्ध हो गए, उनका मन मोहित हो गया, लेकिन पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। ये भी प्रॉमिस कर दिया।
संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन, एक एक दिन तिथि सब दिया हुआ है, मौनी अमावस्या थी। उस दिन बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दे दो। हनुमान जी ने सोचा इस पर भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। क्या? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने खुद लगाया और तुलसीदास जी के मस्तक पर लगा दिया, और उसके बाद वो बाल रूप में जो प्रभु श्री राम जी थे अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन भी ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी, यानी राम कथा हो रही थी वहां भी। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ। देखिए, जब तक ये माता सरस्वती की कृपा, प्रभु की कृपा नहीं होती है, तब तक जो विशेष जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट, वो नहीं प्राप्त होते हैं। चाहे वो गाना बजाना लिखना कुछ भी हो, वो नहीं होता है। ये माँ सरस्वती की कृपा, प्रभु की कृपा से ही सब संभव होता है। तो उन्हें जो कवित्व शक्ति थी, यानी कवि वाली जो एक उनके अंदर काबिलियत थी, वो उनको प्राप्त हुई थी और संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते थे। कि बड़े, आप आगे भी सुनेंगे जो मैंने शंकर जी के बारे में कहा है, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा, ये सत्य है। ये आगे आपको कहानी में सुनने को मिलेगा। इनके साथ में बहुत अद्भुत घटनाएं हुई हैं। तो ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। देखिए, जो वो संस्कृत में पद्य रचते थे लुप्त हो जाते थे। ये घटना जब उनके साथ में रोज घटी तो 8वें दिन तुलसीदास जी को मतलब सपना आया, एक स्वप्न हुआ जिसमें भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उजड़ जाती है और वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट भी हुए। अभी तक हम सपने वाली बात कह रहे थे, अब इसमें सीधा सीधा वर्णन है कि वो उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा है उस समय कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। जो श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी द्वारा उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, ग्रंथ ये है, इसको पढ़ते हैं तो जो सामवेद है उसके समान उसका फल होता है। इतना कहकर गौरी शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सुरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले गए। आगे और भी कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है। संवत 1631 का आरंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था।
देखिए, रामनवमी थी और उसी नवमी को भगवान राम त्रेता युग में हुए थे, यहाँ कलयुग की बात है। तो उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रचना कब शुरू हुई थी। ऐसे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो ऐसी विशेष जानकारियां होना चाहिए। तुलसीदास जी ने इस पावन ग्रंथ की जो रचना प्रारंभ की थी वो श्री रामनवमी वाले दिन की थी। और कौन सी संवत को की थी? संवत 1631 में की थी। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। एक एक चीज सटीक है। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। अब क्या होता है, इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरित सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि भगवान श्री विश्वनाथ जी का जो मंदिर था उसमें इस श्री रामचरितमानस को रख दिया गया लिख करके। और जब पट खोला गया, ये ग्रंथ की रचना कोई 1-2 दिन या 2-4 महीने में नहीं हुई है। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, यानी 2.5 साल से ज़्यादा का समय लगा था। उस ग्रंथ को कंप्लीट होने के बाद में जब काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया गया और जब सवेरे को पट खोला गया है तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम ये लिखा हुआ पाया गया। और नीचे भगवान शंकर के हस्ताक्षर भी थे। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी थी। इधर पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। देखिए हर जगह ईर्ष्या करने वाले हैं। तुलसीदास जी के साथ में जब इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो जो पंडित लोग थे कि उनकी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, कुछ प्रतिष्ठित पंडित जो होते हैं वो ये नहीं चाहते कि मुझसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसी की बढ़े, अथवा जिन्होंने अपना एक माध्यम बना रखा है कमाने खाने का इससे, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई व्यक्ति उस तरीके से आगे बढ़े। तो उनके मन में, उन पंडितों के मन में जब उन्होंने ये सब सुना तो ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। देखिए, जो अपने आप को प्रभु को अर्पित कर देता है, प्रभु स्वयं किसी ना किसी रूप में मदद करते हैं। यहां तो स्वयं राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के आके खड़े हो गए। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान, मैंने जयकारा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि समाप्त हो गया, वर्णन थोड़ा सा और रह गया है। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी, जो उनके एक मित्र थे टोडरमल, उनके यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियाँ और तैयार की जाने लगीं। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय ना देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। क्या लिख दी सम्मति? कि आनंद कानने
यास्मिन्मस्तुलसीतरु कविता मंजरी भाति राम भीमर भूषिता। मतलब इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है। कविता मंजरी भाति राम भीमर भूषिता। तो जिस पर श्री राम रूपी भमरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, देखिए यहाँ आपको ये पता लगेगा अंत में कि रामचरितमानस का क्या प्रभाव है। और बाकी जो ग्रंथ हैं, हम ग्रंथ पढ़ पाएँ दूसरे या नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन रामचरितमानस इस कलयुग में सर्वोपरि कैसे हुआ, वो यहाँ आपके सामने वर्णन सुनने को मिल रहा है। तो भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, जो चारों वेद थे, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, और श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। तो वो जो श्री रामचरितमानस है वो वेदों के ऊपर रखा हुआ पाया गया। इसमें जो मैं आपको ये वर्णन सुना रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की लिखी हुई ये जीवनी है। एक एक बात सत्य है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानी को लिख दिया गया हो। दिन, संवत, तिथि सब कुछ उसमें वर्णन है। तो जब वो सबसे ऊपर श्री रामचरितमानस दिखाई दिया, अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। पंडितों में भी जो प्रतिष्ठित पंडित थे, क्योंकि उनको ये रहता है ना कि सबसे बड़ी प्रतिष्ठा हमारी बनी रहे, हमारा जो कमाई का माध्यम है वो चलता रहे। तो वो बड़ा लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। फिर उन्होंने तुलसीदास जी को समझ लिया कि वाकई ये प्रभु के बड़े कृपा पात्र हैं। देखिए, जो प्रभु के कृपा पात्र हैं उनको भी हमें देवता स्वरूप उनका चरणोदक लेना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जो प्रभु के कृपा पात्र हैं। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी एक ऐसे हमारे इष्ट कह लें या आराध्य देव कह लें, ऐसे इष्ट देव हैं जो थे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि थे, हैं। क्योंकि यहां तुलसीदास जी का सबसे बड़ा जो मददगार कोई है तो स्वयं हनुमान जी हैं। और उन्हीं का उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा, जिसके नाम से विनय पत्रिका भी है। आप कमेंट में लिखना, कहेंगे तो मैं जो विनय पत्रिका लिखी हुई है वो भी मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं विनय पत्रिका भी आपको प्रस्तुत कर दूंगा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। तो संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को, दिन समय सब कुछ दिया हुआ है। देखिए, अभी
1680 का मतलब ये हो गया कि लगभग 400-500 साल हुए हैं, 400 साल हुए हैं इसको। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। ऐसे प्रभु श्री राम के कृपा पात्र और संकट मोचन हनुमान जी के कृपा पात्र भगवान समान उन तुलसीदास जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष भगवान श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप अपने कमेंट में मुझे बताना अगर आपको ऐसी प्रस्तुतियाँ सुनना अथवा समझना चाहें तो दूसरा जो विनय पत्रिका के बारे में मैंने कहा था, विनय पत्रिका भी मेरे पास मौजूद है। और ये चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य मेरा और कुछ नहीं है, जो हम आज के इस भौतिक युग में अपने ग्रंथों से आस्था से थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं, तो वो सभी के पास जागृत हो, सभी पर प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा हो, संकट मोचन हनुमान जी कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। जय सीताराम।